हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का है वो ये है कि आपको एसएससी या बैंक किसकी तैयारी करनी चाहिए या इन दोनों की करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में जो हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो है इनके डिफरेंस इन जॉब प्रोफाइल और की डिफरेंस इन प्रिपरेशन की, कौन सा ईजी है कौन सा हार्ड है और आपको किसके लिए तैयारी करनी चाहिए या दोनों के लिए करनी चाहिए, और फाइनल वर्डिक्ट। स्टार्ट करते हैं जॉब प्रोफाइल से। जॉब प्रोफाइल आप देखोगे तो एसएससी में आपके वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट होती है, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, एएसओ। और कुछ लोअर ग्रेड पे जो ग्रुप सी पोस्ट होती है वो है टैक्स असिस्टेंट है, ऑडिटर है, अकाउंटेंट है। इसी तरह ये ग्रुप बी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में एईओ की पोस्ट होती है। इसी तरह सीबीआई में सब इंस्पेक्टर है और आईबी में एएसओ की वैकेंसी आती है। तो ये अलग अलग वैकेंसीज है। और बैंक में आप देखोगे तो आपके बस दो ही टाइप की वैकेंसी आती है। कोई एग्जाम अलग अलग होते हैं, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी। और एक उसमें एक पीओ की आती है जिसको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं, और एक क्लर्क की आती है जिसको कैशियर भी बोलता है। तो ये आपके इसमें मेजर दो ही रिक्रूटमेंट है। और इसमें आपके ये रिक्रूटमेंट एग्जाम्स बहुत है। इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ वगैरह है। ये सीजीएल की है ये पोस्ट। सीएचएसएल में आपको यूजुअली ग्रुप सी मिलती है या डेटा एंट्री ऑपरेटर, यूडीसी, एलडीसी, इस टाइप की। और एमटीएस में आपकी जो जॉब है वो ग्रुप डी काइंड ऑफ होती है, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। सीपीओ आपकी दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम होता है। और बीच में कोई और फेज एग्जाम्स वगैरह आते हैं, बट ये आपकी मेजर जॉब्स है। अब देख लेते हैं इनके वर्क लाइफ बैलेंस में। एसएससी की जो जॉब्स है, कुछ जॉब्स को छोड़ दिया जाए, जैसे सीबीआई की हो गई या आईबी की हो गई या इवन ईडी की, तो ये जॉब्स हेक्टिक है। ईडी में जैसे 6 डे वर्किंग है। बाकी यूजुअली मोस्ट ऑफ द जॉब में आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। वहीं आप बैंक में देखोगे तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस कम है और जॉब्स काफ़ी हेक्टिक है और प्रेशर है। स्पेशली पीओ की पोस्ट में ज़्यादा है। क्लरिकल पोस्ट में थोड़ा प्रेशर कम रहता है, तो आप किसी और के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि इसमें यूजुअली आपको कैश पे लगाते हैं, कैशियर की पोजीशन में लगाते हैं, तो आप 5 बजे के बाद फ्री हो जाते हो और 6 बजे तक अपने घर जा सकते हो। पीओ होता है तो उसको बाकी सब काम रहता है। तो ये काइंड ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में हो गया। सेकंड जो चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं वो है सैलरी और कैरियर। अब एसएससी की जो पोस्ट है उसमें आप सैलरी एंड कैरियर का टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरह की लाइन दिखेगी, जिसका स्लोप तो है लेकिन स्लोप बहुत कम है। मतलब आपका टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होता है। और सिमिलर आपका प्रमोशन में भी लेट प्रमोशंस होते हैं। ओवरऑल आपके करियर में 2 से 3 प्रमोशंस आपके होते हैं एवरेज। और वहीं आप बैंक में देखोगे तो इसमें स्लोप ज़्यादा है। आपकी सैलरी भी टाइम के साथ स्पीडली ग्रो करती है और आपका कैरियर भी आपके कंपेरेटिवली 4 to 5 ईयर्स में प्रमोशन होते रहता है। तो आप अगर अच्छे से डिसेंटली वर्क करते हैं तो अपने लाइफ टाइम में 6-7 प्रमोशन इजीली ले सकते हैं, अगर आप 30+ ईयर्स की सर्विस करते हैं तो ये इनके सैलरी और कैरियर में हमने डिफरेंस देख लिया। यहाँ ऑब्वियसली आपको बेटर सैलरी एंड बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। यहाँ एक जो आपका फिक्स्ड पाथ है उस पाथ पे चलेगी, आप उसमें कुछ ज़्यादा एडिशनल एफर्ट नहीं पुट कर सकते। वो एक टाइम बाउंड इंक्रीमेंट्स है आपके और टाइम बाउंड प्रमोशन है, उस हिसाब से वो होते रहेंगे। तो ये हमने इन दोनों की जॉब प्रोफाइल्स के बीच में डिफरेंस डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है वो की डिफरेंस इन प्रिपरेशन। अब जो हमारी मेन अभी फोकस है, ये तो ठीक है सब जॉब लगने के बाद की बात है, जो अभी है वो है कि इन दोनों की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है। अब प्रिपरेशन में और दूसरे क्या इसमें इश्यूज है। तो जैसे एसएससी में देखें तो इसमें हर ईयर पेपर में कुछ ना कुछ इश्यू आते हैं, कभी पैटर्न चेंज हो जाता है, कभी वेंडर चेंज हो जाता है। वहीं बैंक में फेयर एंड फास्ट एग्जाम्स होता है। मतलब यूजुअली आपको 4 to 6 मंथ में पूरा प्रोसेस कंप्लीट, इंटरव्यू वगैरह सब हो गया और आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। वहीं एसएससी में बहुत सी बार कोर्ट केस हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, किसी सेंटर पे पेपर नहीं हो रहा, जैसा इस बार ये फेज एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से आपका जो लक है वो ज़्यादा, आपको लक की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पूरा लक है, मोस्टली 90-95% तो आपका हार्डवर्क है, बट 5-10% आपको लक चाहिए। यहाँ पे लक फैक्टर की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है लिटिल बिट। तो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि लक आपको थोड़ा बहुत तो चाहिए। जैसे 200 कट ऑफ गया और किसी का 199 आया, तो ये इसके लक की वजह से ही रहा। एक नंबर लाना इतना हार्ड नहीं था। तो थोड़ा बहुत लक तो हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे इसका परसेंटेज ज़्यादा है। सेकंड, सिलेबस में देखें तो इसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश दोनों में सेम है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश दोनों में सेम है। ठीक है, इसके एग्जाम्स में
एग्जाम में मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उनके पैटर्न में डिफरेंस हो सकता है, बट ये 3 सब्जेक्ट सेम है। यहाँ जो 4th सब्जेक्ट है वो जीके और जीएस, और ये एक एंडलेस सब्जेक्ट है, बहुत ही वाइड आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह ये सब है। वहीं आप इसमें देखोगे तो इसमें इतना वाइड नहीं है, इसमें आपका बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस है, थोड़ी बहुत आपका इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स है। और करंट अफेयर्स आते हैं वो भी टाइम बाउंड पीरियड से आते हैं कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द जो करंट अफेयर्स है वो पिछले 6 से 8 महीने के पूछे जाता है, तो ये इस वजह से ये लिमिटेड बन जाता है। यहाँ आपको जब पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मॉडरेट टू फास्ट स्पीड चाहिए पेपर सॉल्व करने के लिए। आपको नॉलेज हो सकता है ज़्यादा लगाना पड़े, यहाँ आपको नॉलेज तो यूज़ करना ही है, साथ में इस पेपर को ज़्यादा स्पीड से सॉल्व करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन या पेपर सॉल्विंग स्पीड स्लो है तो यहाँ आपको मुश्किल हो सकती है। इसी तरह जब इन सब फैक्टर्स को, जैसे एंडलेस जीके जीएस को हमने डिस्कस किया या लक को देखा, तो ये जो पेपर है कंपैरेटिवली टफ है। बैंकिंग भी इजी नहीं है, बैंकिंग भी मॉडरेट कैटेगरी में, बट एसएससी आपका उसके कंपैरेटिवली टफ है। प्रिपरेशन का टाइम देखें तो इसमें आपको अप्रोक्स 4 to 6 मंथ्स की मतलब मिनिमम प्रिपरेशन चाहिए, और वहीं आप एसएससी में देखोगे तो आपको 7 से 8 महीने की अच्छी प्रिपरेशन चाहिए उसको एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब जो ऊपर हमने पॉइंट डिस्कस किया वो ये है कि लक मैटर्स कंपैरेटिवली मोर। लक में इफ यू हैव वर्कड हार्ड तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है कि विच वन शुड यू प्रिपेयर फॉर। तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि आपको दोनों की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप जैसे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, 7 से 8 महीने दे रहे हो, इसमें आप एडिशनल 1 से 2 महीना, मतलब ऐसा नहीं है बाद में जोड़ना है, रोज प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके साथ 1 से 1.5 घंटा बैंकिंग के मॉक्स की प्रैक्टिस कर लो, कुछ पजल सॉल्विंग इनकी प्रैक्टिस कर लो, तो आप इसकी प्रिपरेशन आपके साथ में हो जाएगी। थोड़ा एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ेगा, और इससे होगा क्या कि जो आपके पास एक्स्ट्रा वैकेंसीज मिल जाएगी आपको। आप एसएससी में अगर 10,000 वैकेंसी आ रही है और वही बैंकिंग में उस साल 10-15 हज़ार वैकेंसी आई, तो यहाँ सिर्फ आप पूरा फोकस यहाँ रखोगे तो इससे आपको मतलब नहीं है, बट दोनों के साथ में करोगे तो आपकी वैकेंसी 20 to 25 की हो गई तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब बैंक में ठीक है, वर्क प्रेशर ज़्यादा है या हेक्टिक है जो भी है, बट इट इज़ बेटर देन अनएम्प्लॉयमेंट। और बाकी आपका डिसीजन है कि आपको अगर एक ही एग्जाम की तैयारी करना ज़्यादा सूटेबल लगता है तो आप वो करिए। और वही ये फाइनल वर्डिक्ट मेरे हिसाब से यही है कि आपको दोनों के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको एडिशनल वैकेंसीज का बेनिफिट मिलता है और आप क्विकली जॉब पा सकते हैं। क्योंकि बैंक में भी आप देखोगे तो ओवरऑल हर ईयर अराउंड 15-20,000 वैकेंसी इजीली आ जाती है, पीओ क्लर्क वगैरह मिला के आप देखोगे, तो ये आपको एडिशनल वैकेंसीज का बेनिफिट मिलेगा। ऑलराइट, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू।